जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस पे निर्दोष दीक्षित में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि इससे पहले कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकसभा। मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ईवीएम का पहली बार 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 2004 के आम चुनाव में सर्वप्रथम पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिनका संबंध कला, खेल, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कितनी रिटें जारी कर सकते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। रिटें हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी या विधि अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वह भारत के किसी भी विधि न्यायालय में वकालत कर सकता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 552। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ देश भर में लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं एवं तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इनकी कुल संख्या 11 है। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 18।
भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज्यादा हो उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। भारत में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्यसभा कब भंग होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कभी नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आशा करता हूं आज की क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।